लौकी का हलवा, लौकी की खीर तो आपने कई बार खाई होगी। आज हम बनाएंगे लौकी की लच्छेदार रबड़ी। इस स्वीट की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। टेस्टी के साथ ये बहुत हेल्दी है। गर्मियों में आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो लौकी लिया है। लौकी को अच्छे से पहले पानी से साफ़ कर लिया है और अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो आप बिल्कुल फ्रेश लौकी का यहाँ पे यूज़ करिए और अब इसे 2-3 पार्ट में हम कट कर लेंगे। और अब हम इसे बीच से भी कट कर लेंगे, ऐसे 2 पार्ट में। इससे क्या होगा कि कद्दूकस करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से हमने लौकी को कट कर लिया है। अब हम इसे पानी में डाल देंगे। कई बार क्या होता है कि लौकी को कट करने के बाद अगर हम थोड़ी देर भी छोड़ते हैं तो लौकी काले पड़ने लगते हैं। पानी में डालने से ये काले नहीं पड़ेंगे। और अब हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए हमने यहाँ पे मोटे वाले साइड से कद्दूकस किया है। आप चाहें तो बारीक वाले साइड से कद्दूकस कर लेंगे, लेकिन लौकी का जो ये बीच वाला पार्ट है जिसमें सीड होते हैं, इसे हमें कद्दूकस नहीं करना है। बीच वाले पार्ट को हम दाल या सब्जी में यूज़ कर लेंगे। इधर कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे और अब हम कद्दूकस किए हुए लौकी को डालेंगे। तो यहाँ पर लौकी को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक बस इसे हल्का सा चला लेना है, जिससे लौकी का कच्चापन दूर हो जाए। और अब मिठास के लिए हम यहाँ देसी खांड डालेंगे। तो यहाँ हमने 4 चम्मच देसी खांड डाला है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और खांड से भी आप देख रहे होंगे कि पानी छोड़ दिया है। तो अभी इसे थोड़ी देर और चलाना है, मतलब कि हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अब देखिए लौकी का कलर भी चेंज हो गया है और ये पहले से ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर हम मिल्क डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 ग्लास मिल्क डाला है। ये फुल फैट मिल्क है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 लीटर मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हम यहाँ मीडियम टू हाई रखेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हमें चलाएंगे जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। तो अभी चलाते हुए हमें 4 से 5 मिनट हुए हैं और देखिए अब इसमें एक बॉयल आ गया है। तरीके से मिल्क ऐड करने से क्या होगा कि खीर या रबड़ी जो भी आप बनाते हैं वो कभी भी फटेगी नहीं। अभी हमें दूध को और रिड्यूस करना है। तो हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और अभी इसे हमें और पकाना है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। और लौकी की रबड़ी को और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसमें छेना डालेंगे। तो छेना घर पे ही हम बनाएंगे। तो हमने आधे लीटर दूध में 2 चम्मच नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डाल के 2 से 3 बार इसे चलाएंगे। बस दूध से जो है छेना बिल्कुल अलग होने लगेगा। फिर इसे एक छन्नी में डाल लेंगे और ऊपर से हम इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे, जिससे कि जो खट्टापन है नींबू का वो अलग हो जाए। और ये जो छेने वाला पानी है ये बहुत हेल्दी होता है। तो इसे आप आटा गूंथ सकते हैं या फिर दाल में डाल सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए पहले से दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पर हम केसर वाला दूध डालेंगे। तो 2 चम्मच दूध में हमने थोड़ा सा केसर के धागे भिंगा करके रख दिया था, उसे डालेंगे। इलायची पाउडर डालेंगे और जो छेना हमने निकाला था उसे भी हम लौकी की रबड़ी में डालेंगे। तो आप छेना डाल करके ज़रूर बनाइएगा। ये इतनी टेस्टी रबड़ी लगेगी आपको। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कि आप रसमलाई खा रहे हैं या फिर किसी छेने वाली मिठाई को खा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे छेना को डाल दिया है। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे बहुत अच्छे से मिलाते हुए चला लेंगे। तो अभी आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आप इसे खीर के जैसा खाना चाहते हैं तो ये थिक तो पहले से हो गई है काफ़ी। आप यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा करके खीर के जैसे सर्व कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से गार्निश करके। लेकिन हम इसे बना रहे हैं लौकी की लच्छेदार रबड़ी। तो अभी हमें दूध को और रिड्यूस करना है। रबड़ी बनाते समय लौकी दूध में इतने अच्छे से पक जाती है कि जब आप इसे सर्व करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने लौकी का यूज़ किया है। छेने का यूज़ करने से रबड़ी में एक दानेदार टेक्सचर आता है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है, पहले से काफ़ी थिक हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमने इसे घी में भून करके रख लिया था। थोड़े से घी में बस हमें ड्राई फ्रूट्स को भुनना था। और अभी आप देखिए कि रबड़ी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है और ये बिल्कुल दानेदार लच्छेदार रबड़ी बन करके तैयार हुई है। तो अभी तो ये गर्म है, लेकिन आप इसे बनाने के बाद जब ये नॉर्मल हो जाए तो आधी घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। एक बार जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर आप इसे सर्व कीजिए और अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लीजिए। और जब आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तो किसी को भी नहीं पता चल पाएगा कि इसमें आपने लौकी का यूज़ किया है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए और अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।